हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चारुमोगा इंस्पायर्स। आज का ये वीडियो करंट अफेयर्स पर है फॉर ऑल यूपीएससी एंड सीयूईटी एस्पिरेंट्स और ये करंट अफेयर्स हैं 1 till 15 दिसंबर 2024 के। करंट अफेयर्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। बहुत सारे बच्चे अपना हौसला ख़त्म कर देते हैं, अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं ये सोच के कि करंट अफेयर्स हमारे बस की बात नहीं है, हम कैसे रिवाइज करेंगे, हमें तो सब कुछ भूल जाता है, इतनी मेमोरी शार्प नहीं है। तो कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ अगर आप करंट अफेयर्स को मेमोराइज करेंगे, डेली की हैबिट बनाएंगे और आप उस चीज़ में इंटरेस्ट कर लेकर तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली चाहे वो सीयूटी हो या यूपीएससी आप क्रैक कर सकते हैं। तो ये आदत सिर्फ आप +2 के बच्चों के लिए नहीं है या उसके बाद ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए नहीं है। ये आदत करंट अफेयर्स की हर एक उस बच्चे के लिए है जो आगे जाके अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहता है। Current affairs are an important part of your academic journey. So please be there, take your notebook out and note down the current affairs and discuss in a way कि आपको ये याद रहे कि हमने क्या किया था। बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे आज की क्लास में, उतना ही करेंगे जितना आपको रिटेन रह सके। 4 मंथ्स में प्राइवेट सेक्टर का आउटपुट बहुत ही ज़्यादा फास्ट हुआ है। अकॉर्डिंग टू HSBC, ये मैंने फुल फॉर्म लिखी है, ये आ सकती है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फुल फॉर्म ऑफ HSBC इज द हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। इनकी दिसंबर फ्लैश इंडिया कॉम्पोजिट PMI का मतलब होता है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। ये इंक्रीज हुई है 60.7 हुई है। कब से हुई है? पहले या इसका रेशियो थी 58.6%, उससे इंक्रीज होके इट हैज टर्न्ड आउट टू 60.7 एंड दिस इज द न्यूज कि हमारी बिजनेस ग्रोथ इकोनॉमी की, इंडियन इकोनॉमी की बढ़ी है। दैट इज फ्रॉम 58.6% टू 60.7% इन नवंबर। और ये बता रही है ये कैसे हुई है, ड्यू टू सॉलिड बिजनेस एक्सपेंशन इन बोथ सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स एज वेल एज रिकॉर्ड जॉब ग्रोथ। सो यहाँ पे ये चीजें आपको पता होनी बहुत जरूरी है, रीजंस पता होने चाहिए। जो यहाँ पे बेसिकली आपका करंट न्यूज आती है, HSBC बैंक ने ये डिक्लेयर किया है। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हम PMI को कैसे कैलकुलेट करते हैं। आगे हम देखते हैं कि PMI को कैलकुलेशन कैसे होती है। ये आ सकता है, यू नेवर नो, आपको इकोनॉमिक्स के अगर आप स्टूडेंट हैं कैसे भी आ सकता है। PMI बेसिकली 5 की इंडिकेटर्स होते हैं जिसको कि हम कैलकुलेट करते हैं थ्रू न्यू ऑर्डर्स कौन से आए हैं, इन्वेंट्री लेवल्स कौन से हैं आपकी कंट्री के, प्रोडक्शन कितनी हुई है, सप्लायर डिलीवरीज कितनी हुई है, या एम्प्लॉयमेंट कितनी जनरेट हुई है। इन चीज़ों को देख के PMI कैलकुलेट की जाती है। ओके, और इंटरप्रिटेशन ऑफ PMI नंबर्स क्या हुए, अगर अबव 50 हो इसका मतलब है कि एक्सपेंशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बिलो 50 हो इसका मतलब है कि कंट्रैक्शन हुई है, ज़्यादा नहीं बढ़ी है, इकोनॉमी डाउन जा रही है। और एग्जैक्टली 50 हो तो मतलब कि कंट्री की इकोनॉमी में कोई भी चेंज नहीं आया है। तो यू कैन सी कि हमारी PMI अच्छी जा रही है। सो यू शुड नो अबाउट PMI, हाउ इट इज कैलकुलेटेड, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब चलते हैं हमारे मेन करंट अफेयर्स की तरफ जिसको कि आप प्लीज नोट डाउन कर लें। सबसे पहले वी विल डू अबाउट द रिसेंट अपॉइंटमेंट्स इन द मंथ ऑफ दिसंबर and hopefully in the last month days of November as well। 15th दिसंबर तक के ये हैं। मिस्टर संजय मल्होत्रा, जो हाईलाइटेड वर्ड्स है इनको आपने लिखना है। ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI। और इनके पहले कौन थे गवर्नर, इनका नाम था शक्तिकांता दास। शक्तिकांता दास वॉज द फॉर्मर एंड आज के कौन बने हैं आपके न्यू गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो है मिस्टर संजय मल्होत्रा। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, CUT के कैंडिडेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। नेक्स्ट आता है मिस्टर प्रणव चावड़ा। ही हैज टेकन ओवर एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ JP Morgan Chase इंडिया। तो यहाँ पे आप ध्यान रखें, मिस्टर प्रणव चावड़ा, नॉट चावला, इट्स चावड़ा। ओके, ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि CEO बने हैं JP Morgan Chase इंडिया के। आगे चलते हैं, हमारा अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस साल आपको आ सकता है, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, वो है जस्टिस संजीव खन्ना
he has been appointed as the 51st Chief Justice of India. आपको नंबर भी पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर है. 51 is the lucky one for you all. So 51st Chief Justice of India, क्या नाम है उनका? जस्टिस संजीव खन्ना. नेक्स्ट हम चलते हैं, who has been designated as India's ambassador to Sweden, और ये हैं डॉक्टर नीना मल्होत्रा. स्वीडन इज कॉल्ड एज द हैप्पीएस्ट कंट्री. ओके, वहाँ के कौन डेजिग्नेट किया है इंडियन एम्बेसडर? वो एक फीमेल है और उनका नाम है डॉक्टर नीना मल्होत्रा. नेक्स्ट चलते हैं मिस्टर भावेश जैन की तरफ. उनको मिला है द रोल ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ ट्रांस यूनियन CIBIL. ओके, तो प्लीज याद रखें भावेश जैन जी, उनको रोल कौन सा मिला है? मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ. दोनों रोल्स के बारे में आ सकता है. मैनेजिंग डायरेक्टर भी आ सकता है, सीईओ भी आ सकता है, बट ही हैज गॉट बोथ द रोल्स. मिस्टर भावेश जैन, उनको कहाँ के सीईओ है? ऑफ ट्रांस यूनियन सिविल. नेक्स्ट चलते हैं डॉक्टर जय तीरथ राघवेंद्र जोशी. इनको क्या अपॉइंट किया है? एज द चीफ ऑफ ब्रह्मोस एरोस्पेस, जो कि एरोनॉटिक्स से डील करती है. ब्रह्मोस एरोस्पेस के ये चीफ अपॉइंट हुए हैं. सो हिज नेम इज डॉक्टर जय तीरथ राघवेंद्र जोशी. आगे हम चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू, and this is also mostly expected in the exam. One nation, one election proposal. ये द इंडियन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है बिल इन द लोकसभा. कब इंट्रोड्यूस किया है? डेट को याद कर लें, ऑन December 17, 2024. और ये गोल का एम क्या है? इसका एम है टू सिंक्रोनाइज ऑल इलेक्शन इन द कंट्री. जो इलेक्शंस पे हम खर्चे करते हैं उसकी कॉस्ट को रिड्यूस करना, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना. एंड दिस इज अगेन वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर फॉर ऑल ऑफ यू. वन नेशन वन इलेक्शन प्रपोजल, क्योंकि हमारी 28 स्टेट्स हैं, तो ऐसा ना हो हर स्टेट में अलग अलग इलेक्शन प्रपोजल्स चल रहे हैं, इलेक्शन की टेक्निक्स चल रही हैं. तो इट इज वन नेशन वन इलेक्शन. नेक्स्ट आते हैं हम न्यू RBI गवर्नर, जो अभी हमने किया, ये एक रिविजन है. अब ये आपके लिए क्यों एक्सपैंड करके मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ, आपको ये बताने के लिए कि इनको क्यों अपॉइंट किया गया है. जब भी हम कोई चीफ जस्टिस को अपॉइंट करते हैं, सॉरी रिजर्व बैंक के गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है, उसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं. क्योंकि इनकी गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशंस है कि ही शुड गिव क्विकर रेट कट्स अमिड एन इकोनॉमिक स्लो डाउन एंड राइजिंग इन्फ्लेशन. आफ्टर कोविड बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम आई हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई कंट्री में, तो इन्फ्लेशन एनी टाइम इट कैन कम अप. तो ये इकोनॉमिक स्लो डाउन करने के लिए, राइजिंग इन्फ्लेशन को कम करने के लिए संजय मल्होत्रा को बनाया गया है गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. नेक्स्ट चलते हैं स्पोर्ट्स अचीवमेंट, और ये तो डेफिनेटली आप सबको क्वेश्चन पता है, आंसर भी आता ही है. द यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन वो कौन है? 18-year-old गुकेश डोमार्जू, और वो कहाँ के हैं? चेन्नई के. ओके, फुल नेम भी आ सकता है गुकेश. नॉर्मली यू वर डूइंग, नाउ फुल नेम इज गुकेश डोमाराजू. ओके, and he is the youngest person to win the World Chess Championship of December 12, 2024. Next, we'll go to the cultural events. This is again very very important for all of you to understand. National Energy Conservation Day. When was it observed? On December 14. Date learn करना जरूरी है, और ये हमें क्या बताता है कि हमें एनर्जी को कंजर्व करके रखना है, and it promotes the efficiency of energy. एंड ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1991 से लेकर आज तक हम लोग ये मनाते आ रहे हैं नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे. और इसको इंट्रोड्यूस किसने किया? बाय द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर. मिनिस्ट्री ऑफ पावर ये डे को सेलिब्रेट करता है. यू शुड नो विच मिनिस्ट्री सेलिब्रेटिंग विच डे. नाउ आगे आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज अगेन. इसमें आपकी हर कोई इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ इंडिया वर इंट्रोड्यूस. मुंबई कलनरी रिकॉग्निशन, मुंबई को एटलस 2024 पे फीचर किया गया है. फिफ्थ ग्लोबली फिफ्थ रैंकिंग आई है मुंबई की फॉर इट्स डिश कॉल्ड एस वड़ा पाव. और इसको स्पेशली मेंशन मिला है बिकॉज मुंबई का फूड की वजह से मुंबई हैज बिकम अ वेरी फेमस फूड जॉइंट. नेक्स्ट आते हैं इंटरनेशनल न्यूज की तरफ. डोंग जन, he has been appointed
एज चाइनाज डिफेंस मिनिस्टर। चाइना के डिफेंस मिनिस्टर का नाम आप सबको आना चाहिए, डोंग जंग। ओके, जंग ना लिख देना, इट्स जंग। जुडिथ सुमीवावा टुलुका हैज बिकम द फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। कौन बनी है फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो? इनका नाम है जुडिथ सुमिनवा तुलुका। ठीक है, अगर आपको कभी कभार नाम लर्न करने में डिफिकल्टी फील होती है, बिकॉज इंडियन नेम्स यू कैन रिकॉल इन योर माइंड, बट इंटरनेशनल नेम्स आर क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू टू रिकॉल। तो उसके लिए आई वुड लाइक टू प्रिस्क्राइब यू कि आप फर्स्ट अल्फाबेट्स को हमेशा याद रखें। तो अगर आपको आएगा तो एमसीक्यू फॉर्म में, अगर आप उसके फर्स्ट अल्फाबेट्स को या कुछ एक ऐसा वर्ड लर्न कर लें उसमें से कि किसका तुलुका था, जुडिथ का, ठीक है, ऐसे करके कुछ राइम बना लें, या किसका क्या था, किसका सुमिनावा था, जुडिथ का या तुलुका का। तो ऐसे तुलु क्या है, तुलु इज अ लैंग्वेज, तो ऐसे तुलु लैंग्वेज से हम याद कर सकते हैं कि कॉन्गो के साथ डील करती है, वो यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है, उनका नाम है तुलुका। डॉन जन को भी लर्न करने के लिए, डॉन एक मूवी है शाहरुख खान की, अमिताभ बच्चन की, तो उनका नाम डोंग जन याद आ गया, जन जंग से जन याद आ गया, जन का मतलब लोग भी होते हैं, पीपल भी होते हैं। ये कौन है? चाइना के डिफेंस मिनिस्टर। तो ऐसे करके कुछ कनेक्शंस बना के जब आप चीजों को लर्न करते हैं तो दे आर इजिली रिटेन्ड इन योर माइंड। अब हम देखते हैं इंडिया ने इस मंथ में क्या क्या लॉन्च किया है। सबसे पहले ओला इलेक्ट्रिक विच हैज अनाउंस्ड plans to launch 20 new electric vehicles over the next 2 years, aiming to expand its market share and retail presence across the country. So Ola Electric ने 20 new electric vehicles को launch करना है आगे आने वाले सालों में, 2 सालों में। FMC India, an agricultural science company, has introduced 2 new fungicide. इनका नाम क्या है? Velzo and Kossuth. तो यहाँ पे प्लीज नोट करें किसने इंट्रोड्यूस किए हैं 2 फंगिसाइड, एफएमसी इंडिया। उन फंगिसाइड्स का नाम आ सकता है वेल्जो एंड कॉस्यूट। ओके, नेक्स्ट डायसन, जिसके कि आप लोग अपने हेयर के लिए यूज करते हैं, डायसन के प्रोडक्ट्स, जैसे कि आपके हेयर को स्ट्रेट करने के लिए। ऐसे ही डायसन का फ्लोर क्लीनर भी आया है, बहुत अच्छा है, इसका नाम है डायसन वॉश G1। ओके, सो प्लीज रिमेंबर इसकी डिमांड डायसन की काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है इंडिया में भी, तो इसकी डिमांड को देखते हुए घर की क्लीनिंग के लिए डायसन वॉश G1 लॉन्च हुआ है। आगे खाने पीने का, स्विगी जोमेटो, स्विगी ने क्या इंट्रोड्यूस किया है? इंटरनेशनल लॉगिंग फीचर। इससे क्या होता है? इट अलाउज यूजर्स अब्रॉड टू ऑर्डर फूड एंड ग्रोसरीज फॉर देयर लव्ड वंस इन इंडिया। अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय स्विगी, कि अगर अब्रॉड में कोई रह रहा है, लेकिन जैसे आजकल पेरेंट्स हैं इंडिया में रहते हैं, बच्चे बाहर रह रहे हैं, तो वहां बैठे भी बच्चे अपने पेरेंट्स के लिए फूड और ग्रोसरीज ऑर्डर कर सकते हैं थ्रू स्विगी, एंड इट हैज enhanced of course convenience for all the Indian people living here. And here I come to an end with the current affairs for 15 days in December. And please do like, share and comment, and please do give your opinion about how you all are preparing your current affairs. Thank you all of you.